नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में एक झारखंड या बिहार की एक ऐसी बुनियादी शख्सियत और राजनीति के ऐसे बुनियाद की मैं बात करूंगा कि जिससे आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे बातों को जानने का मौका मिलेगा कि जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं लेट टी मोचीराय मुंडा, जो आप जानते हैं कि झारखंड के राजनीति के पुरोधा, झारखंड के राजनीति के वैसे व्यक्तित्व कि जो राजनीति का नींव डाला जब एकीकृत बिहार झारखंड, उस समय झारखंड के स्ट्रगल को, झारखंड के लोगों के स्ट्रगल को, उनके राजनीतिक लड़ाई को, उनके राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और अपनी जिंदगी का एक एक पल आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, जिन तक सरकार की सुविधाएं या देश की संपत्ति और देश की सुविधाएं नहीं पहुंची, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे। और फिर उसी पीढ़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो कालीचरण मुंडा, जिनको आप बहुत बढ़िया से पहचानते हैं, वो हमारे साथ हैं इस आज झारखंड जोहार परिचर्चा में। तो कालीचरण मुंडा जी, जो कि अपने विरासत को संभालते हुए, जो कि हमारे लेट टी मोचीराय मुंडा जी ने जो विरासत इनको दिया, उसको संभालते हुए दो बार, जब ये झारखंड अलग नहीं हुआ था 1991 से लेकर सन 2000 तक, वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, विधानसभा के मेंबर रहे। और जिनकी मैं जिस शख्सियत की बात मैंने किया कि जिनकी विरासत हम लोगों ने संभाली है, वो लगभग 6 टर्म विधायक रहे, वहाँ से 3 बार खूंटी से और 3 बार तमार से, जो उस समय बिहार हुआ करता था। लेकिन बिहार की विधानसभा में झारखंड की आवाज़ की धमक सुनाई देती थी, तो वो आवाज़ होती थी लेट टी मोचीराय मुंडा। इसके बाद जो अगली आवाज़ होती थी वो कालीचरण मुंडा की। तो ये बहुत बड़ी विरासत, जो बात करके झारखंड के लोगों को बहुत गौरव होगा। सर, आपने अपनी 2 पीढ़ियों को राजनीति में देखा है। पहली पीढ़ी का विरासत आपने संभाला है, जिसको लेकर आप चले, तो आप उनमें कौन सी ऐसी खास बात, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक अपना सक्सेसर बनाया पॉलिटिकली। ऐसे तो उनके बहुत सारे लोग जानकार हैं और उनके आशीर्वाद से बड़े सारे लोग MP और MLA हैं हमारे झारखंड में भी और बिहार में भी। लेकिन आपने उनमें क्या ऐसी खासियत देखी कि जो कि और आदमियों में देखने को नहीं मिलता? हमारे दर्शक और पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे कि लेट टी मोचीराय मुंडा के अंदर कोई ऐसा क्या था कि जिससे कि वो भारत के रत्न और भारत के लोगों के लिए आइकॉन रहते थे, जनता के दिलों पे राज करते थे। देखिए, स्वर्गीय टी मोचीराय मुंडा मेरे पिताजी थे, हैं भी, समझिए। उनमें एक खासियत थी, ईमानदारी जी, और गरीब लोगों के हित के हक के लिए संघर्ष करते थे। जब तक वो थे, बताइए, जंगलों में, पहाड़ों में जो निवास करते हैं आदिवासी लोग, वन पदार्थ की खरीदारी, जी, जैसे डोरी हुआ, कुसुम हुआ और साल बीज हुआ, डायरेक्ट गांव के लोगों को, ग्रामीण इलाका के लोगों से वन विभाग के द्वारा, चाहे लैंप्स के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा खरीदारी होती थी। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बिहार में, आज कहीं खरीदारी नहीं हो रही है। ये वन पदार्थ सीधे वेस्ट हो रहे हैं या किसी और के हाथ लग जा रहे हैं, नहीं, वैसे ही खत्म हो जा रहे हैं। इस सब को मेरे पिताजी जब तक थे तब तक इस सब लाइन में काम करते थे और होता था। और लघु सिंचाई विभाग से बहुत सा खेत खलिहान में पटवन भी होता था उस समय। उस लघु सिंचाई विभाग का सारा क्रियाकलाप खत्म हो गया जी, लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम सब सारा खत्म हो गया। फिर भी हम लोग प्रयास में हैं। इस राजपाट में हेमंत सरकार देख रही है, काम कर रही है उस लाइन पर। कालीचरण मुंडा सर,
आपने जब अपना, क्योंकि बहुत सुंदर बात आपने बताई कि उन्होंने ईमानदारी और झारखंड के आदिवासियों के लिए, खासकर झारखंड में जितने लोग रहते हैं उनके लिए, उस समय दक्षिणी बिहार हुआ करता था, उनके लिए इन्होंने वैसे वैसे जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा काम किया, लोकल प्रोडक्ट है उसको मार्केट देने और उसको सरकार के द्वारा परचेज कराने का काम किया, जिससे कि उनके अंदर आर्थिक संबलता हो। ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने ही शुरुआत किया था। तो आपने आप जब विधायक बने, आप जब खूंटी या तमार जहाँ जहाँ से आपने अपना कार्यक्रम की शुरुआत किया, तो आपने वहाँ पर क्या ऐसा देखा कि झारखंड में क्या होना चाहिए कि जिससे लेकर आप लोग अपनी लड़ाई को भी मजबूत किए और झारखंड के आदिवासियों के लिए या मूलवासियों के लिए यहाँ पर उनकी बातों को मजबूत करने में आपको वो पॉइंट बहुत ताकत दिया कि ये चीज़ होना चाहिए, इसीलिए झारखंड को झारखंड का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, अभी जो आप बोले मेरे पिताजी के बारे, स्वर्गीय टी मोचीराय मुंडा के बारे, केवल हरिजन आदिवासी के लिए ही काम नहीं किए हैं। वहाँ के उसमें सारे लोग आते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी और बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग आते हैं। सबके हित हक के लिए बात करते थे, काम करते थे, समझे ना। और अभी वर्तमान स्थिति में क्या कहा जाए, केंद्र सरकार का तो जो स्थिति है, झारखंड पर उसका कोई ध्यान नहीं है। नहीं सर, मैंने जैसे पूछा था कि जब आप विधायक थे, झारखंड के अलग होने से पहले कौन सा ऐसा पॉइंट आपको ताकत देती थी कि झारखंड को झारखंड का दर्जा मिलना चाहिए? हम लोग उस समय सारे लोग, मैंने सारे दल के लोग, सदन में हो चाहे बाहर में हो, नहीं समझे, सदन में हो चाहे बाहर में, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लड़ते थे। और 2000 के बाद कामयाब भी हुए, अलग राज्य भी हुआ। क्या ऐसा लगता है कि जो अलग राज्य जिस मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बनाया था, झारखंड को अलग राज्य किया, तो इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, बिहार से अलग हुआ, झारखंड एक अलग नक्शे में आ गया, भौगोलिक भी स्वतंत्रता मिल गई, हमारी आइडेंटिटी हो गई, तो राजनीतिक भौगोलिक मिली, लेकिन आर्थिक आज़ादी के लिए हम आज भी जूझ रहे हैं। और यहाँ के लोगों के लिए जो होना चाहिए, लघु कुटीर उद्योगों के ऊपर काम होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर काम होना चाहिए, किसानों के लिए काम होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जहाँ पे हम थे लगभग हमको वहीं पे दिखाई देते हैं हम लोग। तो कैसे, ये आज़ादी का मतलब क्या है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, अलग राज्य होने के बाद ज़्यादातर तो भाजपा की सरकार थी ना, भाजपा की सरकार थी। उन लोग जितना अच्छा यहाँ काम करना चाहिए था नहीं किया, नहीं किया यहाँ के लोगों के लिए। आज भी नौकरी चाकरी में यहाँ के लोगों को जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक देखिए कोर्ट में कहाँ मामला फंसा हुआ है। अब आगे क्या होता है सो देखिए। सर, एक चीज़ है कि 1932 का खतियान, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत जुझारू नेता भी हैं आपके, जैसे ये मधु कोरा जी और गीता कोरा जी। गीता कोरा तो अभी एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो उनका कहना है कि 1932 से खतियान का सर्वे शुरू हुआ, लेकिन जब तक सर्वे चला तब तक के लोगों को बाउंड्री रखना चाहिए कि उस दिन तक के जो लोग थे उनको भी झारखंड को झारखंडी मानना चाहिए और स्थानीयता में उनको इतना मामला भी हो सकता है। मेरा अपना स्टैंड है, खतियानधारी होना चाहिए जी। कहीं 32 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, कहीं 64 में हुआ है, कहीं 51 में हुआ है, कभी 54 में हुआ है। खतियानधारी होना चाहिए जी। तो मैंने आपका कहने का मतलब कि खतियानधारी होना चाहिए, चाहे जो भी सर्विस सेटलमेंट में आया हो तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। उनको अधिकार मिलना चाहिए। सर, अब एक खतियान की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री ने बड़े सारे योजना पे काम किया और बड़ी तूफानी दौरा शुरुआत किया था। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार, खतियानी जोहार यात्रा। तो ये आप लोगों की यूपीए की सरकार है, तो ये यूपीए की सरकार में आपको क्या लगता है कि जो हेमंत जी की जो ये क्रियाकलाप है, जैसे वो गवर्नेंस कर रहे हैं, जैसे उनको अपना जैसे सुधि है सरकार को चलाने की, उस बात को कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका व्यक्तिगत सलाह राय क्या होगी, क्या फीलिंग है आपकी अभी? देखिए,
वर्तमान में जो यूपीए की सरकार है, जी काम तो बढ़िया कर रही है, नहीं समझे, जी। काम तो बढ़िया कर रही है। यहाँ के लोगों के हित हक का वो काम कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। जी। उसमें एक चीज़ और बात ध्यान में आ रही है कि जब यहाँ पर उद्योग की बात की जाती है तो छोटे छोटे उद्योग नहीं लग रहे हैं, बड़े बड़े घराने उद्योग के हैं, और इसके बाद सरकारी बीएसएल या जो भी कह लें वो सब उद्योग हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो उद्योग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लघु और कुटीर उद्योग में ही है, और लघु और कुटीर उद्योग के रोजगार को बढ़ाने के लिए उस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है, उस पे सहयोग करने की आवश्यकता है सरकार की। तो जिसमें मैं देख रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही ये सरकार भी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि पहले की सरकार। तो रोजगार में वो जो इजाफा होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो क्या उसमें सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए 2-3 साल तो कोरोना में चला गया समय, जो सच्चाई है, जी। कोरोना में चला गया। वर्तमान सरकार प्रयास तो कर रही है इस लाइन पर जी। काम करने के लिए। अच्छा, अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2024 में चुनाव होगा तो क्या आपकी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और राहुल जी का बहुत बड़ा यात्रा रहा पूरे भारत जोड़ो यात्रा, जिससे युवाओं में बहुत उत्साह है और लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता बन के उभरते जा रहे हैं और देश ही नहीं दुनिया में भी उनके नाम हो रहे हैं और हम सब लोग भी उनकी बातों को समझते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा फिर आप लोग यूपीए की तरह ही चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे, या कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा सोच रही है कि अब राहुल गांधी की यात्रा के बाद कोई पॉलिटिकली हम लोगों को बड़ी माइलेज लेनी है तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ने का व्यवस्था कर सकते हैं? तो क्या पार्टी में कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं या सुगबुगाहट है इस बात की? देखिए माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है और चुनाव मिल के लड़ना है नहीं लड़ना है ये तो हाईकमान ही निर्णय लेंगे। जी। अच्छा, एक आपने सदान का बात कहा भैया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बड़ा नज़दीकी से सब लोगों के लिए काम करते हैं और सर का तो क्या कहना है, वो तो हमारे झारखंड के गौरव रहे हैं, हमारे स्वर्गीय टी मोची राय मुंडा, उनकी तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो जितने लोग हैं ये सब सदान, जो अभी एक महत्व वाली बात हो रही है कि कुर्मी को भी आदिवासी में शामिल किया जाए, ये बहुत बड़ा एक बवाल काटे जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े जगहों पे उत्पात मचा रहे हैं या संवैधानिक चीज़ों को भी चुनौती दे रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि जैसे हमको इस संदर्भ में हमसे मत पूछिएगा। ठीक है, इस संदर्भ में नहीं बताइए, लेकिन इतना जरूर है कि सदान जब यहाँ पे हैं तो सदान के जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं उनके हक और अधिकार के लिए क्या आपकी पार्टी कुछ विचार कर रही है, सोच रही है इन यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों के अलावा? हाँ, ये तो सोच रही है, विचार है, हाँ सोच रही है। अच्छा, अब आखिरी सवाल भैया कि आप ये बताएं कि क्या इस बार के चुनाव में आप उस जगह से चुनाव फिर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? लोग, क्योंकि लोग आपको बहुत कह रहे हैं कि फिर से आप चुनाव लड़ें, लोगों की डिमांड है, वहाँ के लोगों की मांग है, खास करके वहाँ के लोगों की मांग है कि आप तमार से चुनाव लड़ें और तमार के विधायक बने। तो आपकी तैयारी और आपकी अपनी बात क्या है, आपके मन में जो है वो कह सकते हैं आप? देखिए तमाड़ की बात नहीं, खूटी पार्लियामेंट की बात कीजिए। अच्छा, वहाँ तो वर्तमान में हम लोग को यूपीए के विधायक हैं, जी, समझे ना। पार्टी हाईकमान कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जरूर हम लोग लड़ेंगे और कामयाब होंगे आपकी। तो इस बार जो है पार्लियामेंट्री जो आम चुनाव है लोकसभा की, उस चुनाव में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो उस चुनाव की तैयारी क्या वहाँ पे आपने पार्टी और पार्टी लेवल पे और संगठन के लेवल पे आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है या बात काम चल रहा है? मतलब ये कहा जाए कि खूंटी से अगर पार्टी टिकट माने पार्टी अगर तय करती है आपकी कैंडिडेचर, तो पार्टी अस्वस्थ रहे कि आप वहाँ से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आएंगे? जीतेंगे जी, जीतेंगे। ये आपका माने आपकी अपनी विश्वास है? हाँ, विश्वास है, जीतेंगे हम लोग। अच्छा, अब उसी के अलावा आप खूंटी के लोगों से या पूरे झारखंड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपनी बात है जो उन तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारे लाखों व्यूवर्स को, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? खूंटी के आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर भी रहे हैं, सोसाइटी में काम भी किया है, तो एज ओवरऑल खूंटी के लोगों से और झारखंड के लोगों से क्या कहेंगे आप? मेरा अपील है कि भाई कांग्रेस से लोग जुड़े और कांग्रेस के नीति सिद्धांतों को अपनाएं और झारखंड को भविष्य को ठीक ठाक करें। जी,
बहुत सुंदर। आज के जोहार परिचर्चा में एक ऐसी हस्ती स्वर्गीय टी मोचीराय मुंडा जी के सुपुत्र कालीचरण मुंडा जी, जिनके परिवार से झारखंड की अलग, अगर झारखंड राज्य अलग है तो वहीं से बयार बहनी की शुरुआत हुई थी और वो झारखंड के गौरव रहे हैं। उन्होंने झारखंड में, खासकर दक्षिणी बिहार जब हुआ करता था तो उस समय यहाँ पर खेल और यहाँ पे औद्योगिकरण, सिंचाई, कृषि, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर कोई पैरोकार और आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति होता था तो वो होते थे मोचीराय मुंडा जी, जो विधानसभा में जब बोलते थे तो कोई भी पार्टी की सरकार हो, उस समय तो कांग्रेस पार्टी की भी सरकार हुआ करती थी बहुत समय तक, तो उनकी बातों को मिनट टू मिनट नोट किया जाता था और साउथ बिहार, दक्षिणी बिहार के प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में उनकी बातों को अक्षरशः प्रयोग में लाया जाता था। और आज उसी बात को आज कालीचरण मुंडा जी ने जो आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इनका कहना है कि अगर हमें मौका मिलता है, पार्टी अगर हमें टिकट देती है, हमें अपना सिपाही बनाती है खूंटी से, तो मैं खूंटी से इस बार जीत कर एक पार्लियामेंट, एक सांसद बनने का पार्टी को गौरव दूंगा और एक सदस्यता बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो पार्टी की मजबूती और इनके परिवार का एक बुनियाद, झारखंड और बिहार दोनों स्टेट आज अलग हैं, लेकिन उस समय की बात कहूं तो परिवार की बुनियाद इतनी मजबूत है कि राजनीति में ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और हर दृष्टिकोण से उस परिवार से झारखंड को बहुत कुछ मिला है। तो आज जैसे इन्होंने बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनता के बीच जाएं, जनता में अपनी बातों को रखें और शायद जनता इनको अगर मौका देती है तो ये जरूर जीतकर एज ए सांसद पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ।